Hi friends, my name is Krishiv Agrawal and we are learning number systems. So we've already considered some difficult as well as some basic problems. So now let's progress on our journey to learn more about core concepts of number systems. So today we'll be considering remainder theorem in particular, but before jumping on to the remainder theorem, let's first learn about the division algorithm. Okay, so what does the division algorithm basically say is कि the dividend is equal to the divisor multiplied by the quotient plus remainder. So this is the basic structure of all algorithms involving division. So for example, if I say I give you 24 divided by 7, so this can be represented as 24 equal to 7 into 3 plus 3, where 24 it becomes your dividend, 7 becomes your divisor, quotient comes out to be 3, and the remainder is 3 again. Okay, so this is the basic structure of a division algorithm. So now let's jump on to the remainder theorem. So what remainder theorem basically says is कि if I have any polynomial, say fx equal to px square plus qx plus r, ये मुझे एक पॉलिनॉमियल दिया है और मुझे बोला है कि इट इज डिवाइडेड बाय से x माइनस ए. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से. सो इन दैट केस इस पॉलिनॉमियल को जब हम डिवाइड करेंगे, जब ये ऑपरेशन होगा, सो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? इट वुड बी नथिंग बट एफ ऑफ ए विच इज पी ए स्क्वेयर प्लस क्यू ए प्लस आर. ठीक है, सो जस्ट ए की वैल्यू पुट कर देनी है एंड वी आर डन विद द लाइक वी गेट द रिमाइंडर. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें ही अगर मैं आपको बोलूँ कि इट वॉज सेट कि इट इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, सो in that case our remainder becomes f of minus a, which is again pa square minus qa plus r. So just the sign changes, everything else remains the same. So say I give you an example ki you have a polynomial fx equal to 2x square plus 3x plus c, and it is said ki fx is divisible by x माइनस टू. ये हमें गिवन है, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है कि c की वैल्यू क्या आएगी. सो हमें पता है कि डिविजिबल बाय x बाई एस टू है, तो f ऑफ टू की वैल्यू 0 होगी. तो पहले f ऑफ टू निकाल लेते हैं. f ऑफ टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू प्लस c, वैल्यू 0 होगी. सो देयरफॉर 8 plus 6 plus c is 0. Therefore, c comes out to be minus 14. So here we have looked at a very basic application of remainder theorem in terms of polynomial. तो अभी हम इसी रिमाइंडर थियरम को यूज करके दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अराइव कर सकते हैं. सो वी हैव टू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. एक तो हो गया आपका x रेज टू n माइनस y रेज टू n, x रेज टू n प्लस y रेज टू n. ठीक है, सो ऐसे अगर कोई भी नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो, इन दोनों फॉर्म में, सो वी कैन स्ट्रेट अराइव एट डायरेक्ट कंक्लूजन्स. सो फॉर एग्जांपल, इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि x रेज टू n माइनस y रेज टू n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y. ठीक है, सो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा विद नो कंडीशन की n इवन हो या ऑड हो, इट वुड ऑलवेज बी डिविजिबल. सेकेंड रूल क्या आ जाता है कि दिस वुड बी डिविजिबल बाय x प्लस वाई ओनली इफ n इज इवन. ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन बन जाती है हमारी इस केस में कि x रेज टू n माइनस y रेज टू n would be divisible by x plus y only if n is even and in no other cases. Now coming back to x raised to n plus y raised to n, इसमें हमें एक ही कंडीशन होती है कि दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई
व्हेन n इज ऑड, तो इस केस में हमारी ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि n शुड बी ऑड, ओनली देन कैन वी से कि x रेज टू n प्लस y रेज टू n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो अभी इसका एप्लीकेशन क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ वेरी लार्ज नंबर से 2 रेज टू 3 प्लस 6 रेज टू 3, ठीक है। तो मैंने आपको ये नंबर दे दिया एंड नाउ आई एम आस्किंग इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, ठीक है। तो इफ यू हैव टू प्रोसीड मैनुअली, सो दिस वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, बट नाउ व्हेन यू नो दिस कॉन्सेप्ट हम डिसाइफर कर सकते हैं कि दिस हैज बीन गिवन इन द फॉर्म x रेज टू n प्लस y रेज टू n, ठीक है। तो वी नो कि व्हेन अ नंबर इज गिवन इन द फॉर्म x रेज टू n प्लस y रेज टू n where n is odd because 3 is odd, so this would be divisible by x plus y, and we know कि x plus y इस केस में 8 ही होगा, so we can directly come to a conclusion कि इस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। so it aids our process, it makes it very quick. Now considering some different problems related to number theorem, so for example if you are say given a number, आपको एक प्रॉब्लम दिया है, से आपको एक प्रॉब्लम दिया है कि 1441 इंटू 1442 इंटू 1443 इंटू 1445 इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो आपको इस केस में रिमाइंडर निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ग्रेट। तो अगर आप मैनुअली प्रोसीड करोगे, सो व्हाट यू वुड हैव डन कि आप पहले सबको मल्टीप्लाई करोगे, then you would perform division and then you would arrive at an answer, but there's a quicker way to it. तो इसमें हमें पता है कि if you observe this question, आप देखोगे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 and 12 स्क्वायर इंटू 10 इज 1440, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, सो आई कैन राइट दिस एज 1440 प्लस 1 इंटू 1440 प्लस 2 टू 14 प्लस 3 इंटू 1440 प्लस 5 होल डिवाइड बाई 12, ठीक है। हमें इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द रिमाइंडर इन दिस केस, so I need not worry about this term, the term preceding the plus sign. I just need to consider the surplus terms, or rather the terms appearing on the right side of the plus sign. So हमें पता है कि 1440 is divisible by 12 leaving remainder of 0. तो इस केस में हमारा रिमाइंडर जो आएगा, so just ignore the earlier part and just write this as 1 into 2 to 3 into 5 by 12 का रिमाइंडर। सो जो पहला एक्सप्रेशन लिखा था उसका रिमाइंडर वुड बी एज गुड एज द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म, बिकॉज 1440 इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 12 विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ 2 into 3 is 6, 6 into 5 is 30, remainder when 30 is divisible by 12, and we know कि when 30 is divisible by 12 the remainder comes out to be 6. so हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो होल एक्सप्रेशन दिया था, so इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इट वुड कम आउट टू बी 6 ओनली, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट कंप्लीटली व्हाट आई डिड इज कि मैंने इनको ब्रेक कर लिया इन डिफरेंट फैक्टर्स एंड देन just took the terms in the remainders, so took individual remainders, multiplied them, then came to a product and then found the remainder of the remaining thing, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है से यू हैव बीन गिवन की 2 raised to, okay I'll solve here, so 2 raised to 2004 is divided by say 7, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा। यू डोंट नो द रिमाइंडर, यू हैव टू फाइंड इट। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
I have to think of 7 in such a way कि I can represent it in the form of 2s. तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 can be written as 2 cube minus 1, 8 minus 1 7 होता है, बिकॉज मुझे ऐसा टर्म ढूंढना है विच इज इक्वल टू और समवॉट नियरर टू 2 एंड आई गेट जस्ट द डिफरेंस ऑफ 1. सो इन दैट केस 8 बिकम्स आवर बेस्ट बेट. ठीक है, अभी मैं 2 रेस टू 3 को 2 रेस टू 2004 को कैसे ब्रेक करूँ कि आई गेट 2 क्यूब. सो वी कैन डू कि 2004 कैन बी रिटर्न एज, इसको ये 3 से डिविजिबल होगा बिकॉज 2 + 4 is 6. सो आई कैन राइट दिस एज 3 into, and what would be, I'll perform the division. So it would be 6 18 20 6 18. Perfect. So it would be 668. So मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I can write this as 2 cube raised to 668. So हमें ये रूल पता है, राइट, a raised to m raised to n equal to a raised to mn. So just applying this rule here, डिवाइड बाय 7, और इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आता है. ठीक है, ओके. सो नाउ मैं इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ. सो नाउ हाउ कैन आई रिप्रेजेंट 2 क्यूब, नथिंग बट 7 + 1. 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 + 1 रेज टू 668 डिवाइडेड बाय 7 और उसका रिमाइंडर. ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने कंसिडर किया कि 7 वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. सो जस्ट लीव दैट अपार्ट एंड फोकस ऑन दिस. सो दिस वुड बी एज गुड एज द रिमाइंडर ऑफ 1 रेज टू 668 divided by 7, which is nothing but remainder of 1 divided by 7, which is again 1, because 1 can be written as 7 into 0 plus 1. ठीक है, यूजिंग द डिविजन एल्गोरिथम. तो हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके बहुत ही सिंपलर वे में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, सो नाउ लेट्स कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स. व्हाट एग्जैक्टली आर नेगेटिव रिमाइंडर्स? सो बेसिकली जब हम कंसेप्चुलाइज करते हैं रिमाइंडर्स को, सो वी हैव ऑलवेज कंसेप्चुलाइज्ड इट एज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, सो से आपने से 22 डिवाइडेड बाय 3 किया, सो यू हैव ऑलवेज कंसेप्चुलाइज कि ये रिमाइंडर 1 होगा. ठीक है, 3 into 7 plus 1. ठीक है, तो हमने रिमाइंडर को 0 या उससे ग्रेटर ही माना है. बट देयर इज ऑल्सो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स टू सिंप्लीफाई सर्टेन प्रॉब्लम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दूँ, से 2 raised to 36 इज डिवाइडेड बाय 3 and we need to find out कि remainder क्या आता है. we need to find out the remainder in this case. तो simply मैं इधर ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि I can write 2 as 3 minus 1. ठीक है, so what this basically means is कि when 2 is divided by 3, remainder is -1. ठीक है, so I can either write the remainder to be 2 or I can write it as -1. 2 कैसे होगा? 2 तब होगा जब quotient I take it to be 0 and then it would be a +2, but here I've taken quotient as 1. So 3 into 1 minus 1 gives me 2. So it can either be 2 or it can either be -1. So if I take it to be -1, so in that case this becomes my negative remainder. Okay, so coming back to the question, so 2 can be written as 3 minus 1. So I can simply write this as 3 minus 1 raised to 36 by 3. Now as we know कि 3 is exactly divisible by 3, so I can simply write कि इसका जो remainder होगा that would be equal to the remainder of
minus 1 raised to 36 divided by 3, which would be equivalent to the remainder of, so minus 1 raised to 36, 1 divided by 3, which is equal to 1. ठीक है. So by using the concept of negative remainder, I got the value of remainder quite easily. So अगर मैं इसको quotient को 0 लेके 2 remainder लेता, so it wouldn't have benefited me a lot because मुझे वापस वही expression मिल जाता. So we couldn't effectively use this theorem to our benefit. So by using the concept of negative theorem, I could very easily solve this problem in much lesser time. Okay, so now we'll be considering some special problems, some special cases of the remainder theorem. So if I give you a question, say 2 raised to 96 is divided by 96. ठीक है. So in that case, we need to find the value of remainder. रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है. सो इन सर्टेन प्रॉब्लम्स, इफ हमारा जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है उसमें कोई फैक्टर कॉमन हो, सो वी हैव अ सेपरेट वे ऑफ सॉल्विंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. तो हम देख रहे हैं कि 2 raised to 96, I can write this as 2 raised to 5 into 2 raised to 91. ठीक है. a raised to m into a raised to n is as good as a raised to m plus n. और 96 को I can write as 32 into 3. So I'm basically trying to get 32 as a common factor. ठीक है. तो ये भी हमारा 32 into 2 raised to 91 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 into 3. So we get 32 as a common factor in both the cases. So इसमें हम क्या कर सकते हैं? First of all, just eliminate 32 completely from both the dividend as well as the divisor. So what we are left is finding the remainder of 2 raised to 91 when divided by 3. ठीक है. तो हमें बस अभी ये इस पे फोकस करना है. सो वापस नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो आई विल राइट 2 as 3 minus 1. So this would come out to be remainder of 3 minus 1 raised to 91 divided by 3, which is equal to remainder when minus 1 raised to 91 is divided by 3. 91 being odd, उसको minus 1 से रेस भी कर देंगे. So it would become minus 1 only. ठीक है. So the remainder is minus 1. But for the sake of representation, I'll add the divisor to this. So minus 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 because minus 1 plus 3 is equal to 2. So for the sake of representation, I will always leave my answer in a positive remainder. ठीक है. तो ये solve करने पे we get 2 as an answer. So after you solve this expression, just multiply this answer that you get by the common factor. So we know कि common factor इस केस में क्या था? 32. So the remainder क्या हो जाएगा हमारा? It would be nothing but the value that we get as the remainder into the common factor, which is 32 in this case. So the answer is 64. So इसमें हमने क्या यूज किया? पहले तो रिमाइंडर थ्योरम पूरा ले लिया. The only new concept that we took is कि we identified the common factor and then later multiplied the remainder with the common factor. Okay, so now let's do a sample question to reinforce what we have learned today. So find the remainder when 2 raised to 129 is divided by 63. ठीक है. So when you see 63, try to represent 63 in the form of power of 2. तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 63 के नियरेस्ट पावर 2 कौन सा पड़ेगा? दैट वुड बी 64. सो 63 को मैं लिख दूंगा 64 minus 1. ठीक है. और अदर आई विल राइट इट एज 64 इक्वल टू 63 plus 1. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट आवर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ 64. ठीक है. सो आई नो कि 2 raised to 6 equals to 64. ठीक है. So the nearest power that I can approach in this case would be 2 raised to 126. That is 2 raised to 6 raised to 21.
So I can break 2 raised to 129 down as 2 raised to 6 into 21 into 2 का क्यूब. ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 63 and find out the remainder. So remainder, when 64 raised to 21 into 2 cube is divided by 63. Great. 64 को मैं 63 plus 1 के फॉर्म में लिख दूंगा. Again 63 is exactly divisible by 63. So I won't pay attention to this. Just taking this, the remainder would be 1 raised to 21 into 2 का cube by 63, which is nothing but remainder when 1 into 8, that is 8, is divided by 63. So the remainder would simply be 8. ठीक है, quotient would be 0. So 8 is equal to 63 into 0 plus 8. So 8 हमारा रिमाइंडर आ जाता है. तो हमने कॉम्प्लेक्स पावर को काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया है बाय यूजिंग द थियरम इटसेल्फ एंड ऑल्सो बाय कन्वर्टिंग दिस डिवाइजर into a number nearest to the power that we wanted. Okay, so today we learnt about the division algorithm. We considered learning about the remainder theorem, some special properties around remainder theorem, and also solved some really interesting problems relating to it as well. Thank you.